जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्री शिव महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री शिव महापुराण के पहले खंड के 22वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं, हे नारद जी, सबसे पहले श्री हरि विष्णु भगवान जी ने दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए भगवान शिव से कहा है, हे प्रभु, हे ईश्वर, आपकी स्तुति वेद भी नहीं कर सकते। मैंने भी आपकी स्तुति की है, परंतु आपका आदि और अंत मैं नहीं जान पाया। फिर इसी प्रकार देवता, उपदेवता, गण आदि सबने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अत्यंत विस्तार पूर्वक भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की बड़ी सुंदर स्तुति की है। उस समय भगवान शिव जी सबकी प्रीति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। भगवान शंकर जी यह देखकर अति प्रसन्न होकर कहने लगे हैं कि तुम सब लोगों की जो भी इच्छा हो उसे प्रकट करो, मैं उसकी पूर्ति करूंगा। यह सुनकर सब हाथ जोड़कर कहने लगे हैं, हे प्रभु, आपके वचनों से ही हम तृप्त हो गए, हमारे सभी क्लेश दूर हो गए हैं। इसके अतिरिक्त अब और कौन सी वस्तु है जिसको हम आपसे मांगेंगे? आपसे कुछ छिपा नहीं है, फिर भी हम सब की एक इच्छा है कि हम सब सदा आपकी भक्ति में लगे रहें तथा आपके चरणों का ध्यान किया करें। हमको कोई भय नहीं हो और आप हमारे सब अपराध क्षमा करें। जब दानव हमारा अपमान करें उस समय हमारे दुखों को आप दूर करें। सब लोग इतना कहकर चुप हो गए हैं। तब भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज सबको अभयदान देकर स्वयं सगुण रूप से वहीं पर स्थित हुए हैं। फिर सबको समझाकर वहां से विदा कर दिया है। हे नारद जी, केवल मुझको और श्री हरि विष्णु भगवान जी को पास बुलाकर भगवान शिव ने कहा है कि तुम दोनों ही हमारे शरीर हो तथा संसार की उत्पत्ति करके तुम ही पालन करते हो। अस्तु, जब तुमको कोई दुख होगा तब हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब तुम दोनों अपने लोक को सुखपूर्वक चले जाओ। यह सुनकर हम दोनों उनसे भक्ति का वरदान मांगकर वहां से विदा होकर चले आए। फिर भगवान शिव जी ने कुबेर का हाथ पकड़कर कहा है कि हे मित्र, तुम्हारी प्रीति जानकर हमने तुम्हारे निकट ही वास किया है। हमारी तुम्हारी मित्रता तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गई। तुम्हारा कैसा सौभाग्य है कि तुम हमको अति प्रिय हुए हो। तुम सदा प्रसन्न रहो। अस्तु, अब तुम भी अपने लोक को चले जाओ। निधिपति कुबेर भगवान शिव जी की ऐसी कृपा देखकर प्रेम में मग्न हुए हैं और उन्होंने यह निवेदन किया है, हे प्रभु, मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। यह कहकर निधिपति कुबेर बारंबार भगवान शिव जी को प्रणाम करके अति प्रसन्न हो अपने निवास, अपने घर में आ पहुँचे हैं। इसके पश्चात भगवान शिव जी उसी कैलाश पर्वत पर आनंद पूर्वक वास करने लगे। वे कभी कभी इस लोक में आकर भ्रमण करते तथा कभी कभी अपने भक्तों के लिए कुछ सुंदर लीलाएं रचा करते। फिर उमा ने अवतार लिया और वे दक्ष के घर में उत्पन्न हुई हैं। दक्ष ने उमा का विवाह भगवान शिवजी के साथ कर दिया। शिवजी उमा के साथ भक्तों के हित के लिए लीलाएं करने लगे हैं। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं, हे नारद जी, मैंने आपसे भगवान शिव के अवतार तथा भगवान शिव जी के कैलाश जाने तक का वर्णन सुनाया है, सब कथा सुनाई है। इसके अतिरिक्त और भी भगवान शिव जी की सहस्त्रों लीलाएं हैं। यह लीला मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार ही कही है। भगवान शिव जी की कथा अत्यंत पवित्र है, जिसके सुनने मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं।
हे नारद जी, जो मनुष्य इस कथा को सुनते हैं, जो इस कथा को स्मरण करते हैं, उनके सभी शोक और दुख नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान शिव जी से प्रीति करके इस कथा का पाठ करेगा या इस कथा को सुनेगा, उसको धन तथा संतान की प्राप्ति होगी। हे देवऋषि नारद जी, इसलिए इस कथा को सुनना सबका मुख्य कर्तव्य है। जिस कथा को सुनने मात्र से भगवान शिव जी की अनंत कृपा होती है, वही परम सुंदर ये कथा मैंने आज आपको सुनाई है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद जी से श्री शिव महापुराण के पहले खंड की कथा सुनाई है। तो श्री शिव महापुराण के पहले खंड के 22वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। श्री शिव महापुराण के पहले खंड में कुल 22 ही अध्याय हैं। सभी अध्यायों की कथा हमने आपको सुना दी है। तो इस कथा को सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रही। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्री शिव महापुराण की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।